नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। श्रीगंगानगर जिले की नई मंडी गढ़साना पुलिस ने चोरी का एक ट्रैक्टर हरियाणा से बरामद करते हुए चोरी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सीआई महावीर प्रसाद ने बताया कि विगत 16 मई को रिडमल राम भाट ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसने बताया कि 12 मई को वह अपने किसी निजी कार्य के लिए स्वराज ट्रैक्टर लेकर घड़साना आया था। ट्रैक्टर उसने अनाज मंडी में खड़ा किया और बाजार में खरीदारी करने चला गया। सब इंस्पेक्टर भोला राम और उनकी टीम में शामिल सिपाही महावीर तथा ओम प्रकाश ने चोरी हुआ ट्रैक्टर हरियाणा से बरामद करते हुए साहब राम और बनवारी लाल को ट्रैक्टर चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर जिले के रास्ते पंजाब से लगभग 1.25 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध अंग्रेजी शराब गुजरात ले जाते हुए एक ट्रक पकड़ा गया है। ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर अंग्रेजी शराब और बियर की 1425 पेटियां जब्त की गई हैं। शराब और बियर का मूल्य 1 करोड़ 30 लाख रुपए आंका गया है, जबकि जब्त किए गए ट्रक की कीमत भी करीब 55 लाख रुपए है। श्रीगंगानगर जिले में 3 दिन में पंजाब से अवैध शराब गुजरात ले जा रहा दूसरा ट्रक पकड़ में आया है। पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने बताया कि सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र में सूरतगढ़ अनूपगढ़ स्टेट हाईवे पर सोमवार देर रात जिला विशेष दल और सदर थाना की टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए संदिग्ध ट्रक को पकड़ा, जिसे बलवंत सिंह चला रहा था। ट्रक में चावल के छिलकों की बोरियां लदी थी। बोरियों के नीचे अंग्रेजी शराब और बियर के कार्टन छुपाए हुए थे। ये ट्रक सूरतगढ़ से वाया अनूपगढ़ होते हुए गुजरात जाने वाला था। श्रीगंगानगर के पुरानी वादी में एक युवक द्वारा अपने मोहल्ले की 15-16 वर्षीय किशोरी का आपत्तिजनक वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड करने तथा गलत काम के लिए दबाव डालने तथा उसके और भी वीडियो वायरल करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। मुख्य आरोपी और उसके 3-4 साथियों पर पीड़ित किशोरी के भाई के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुरानी वादी निवासी एक विधवा महिला द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर सुभाष तथा उसके साथियों पटेल, हंसराज, अजय तथा जनता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने कल देर रात को एक युवक के कब्जे से अवैध अफीम बरामद की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सब इंस्पेक्टर प्रमोद सिंह की टीम ने कल देर रात को संगरिया के नजदीक शार्दुल ब्रांच नहर पर रोहीनाथवाना में पवन नायक युवक को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से लगभग 144 ग्राम अफीम बरामद हुई। पवन के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। अनूपगढ़ थाना क्षेत्र में मारपीट कर कार, सोने की चैन और मोबाइल फोन लूटने की वारदात में शामिल अनेक आरोपियों में से एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी सीआई ईश्वर प्रसाद ने बताया कि घटना की जांच कर रहे एएसआई कालूराम ने एक आरोपी रियासत अली को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर लूटी हुई कार बरामद हो गई है। रियासत अली के खिलाफ पूर्व में लड़ाई झगड़ा, मारपीट, अवैध हथियार और चोरी के 11 मुकदमे दर्ज हैं। हनुमानगढ़ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को शहर की 2 ब्लड जांच लैब का औचक निरीक्षण किया। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में यूके लैब को निर्धारित मानकों की पूर्ति न करने और बिना पंजीयन के संचालन के कारण तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। निरीक्षण में लैब में न तो पंजीकृत चिकित्सक था और न ही लैब टेक्नीशियन की मान्य डिग्री। लैब के पास कचरा निस्तारण और रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। दूसरे विनायक डायग्नोस्टिक लैब से भी आवश्यक दस्तावेज मौके पर नहीं मिल पाए, जिसे सभी दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। डॉक्टर शर्मा ने चेतावनी दी कि बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित लैब पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हनुमानगढ़ जिले में रेलगाड़ी और बस में यात्रा कर रहे लोगों के लगभग 20 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात चोरी हो गए। एक हफ्ते में ये 2 घटनाएं हुई हैं। पहली घटना बादरा थाना इलाके में बस में यात्रा कर रहे भाई बहन के साथ हुई, जबकि दूसरी घटना रेलगाड़ी द्वारा नौहर से श्रीगंगानगर आ रहे एक दंपति के साथ हुई है। हनुमानगढ़ जीआरपी के अनुसार श्रीगंगानगर की रमेश कॉलोनी निवासियों जोधपुर हाई कोर्ट में कार्यरत मोनू विगत 24 मई को नौहर से श्रीगंगानगर को जाने वाली सवारी रेलगाड़ी में पत्नी के साथ सवार हुआ था। शाम को गाड़ी हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रुकी। इसके बाद जैसे ही रेलगाड़ी श्रीगंगानगर को रवाना हुई, मोनू ने ऊपर की सीट पर रखे अपने बैग में मोबाइल चार्जर निकालना चाहा तो बैग पहले से खुला हुआ था। बैग में रखे लगभग 10 तोला सोने के और 20 तोला चांदी के गहने नहीं मिले। मोनू द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर सोमवार को अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरी घटना भादरा थाना इलाके में 19 मई को हुई, जिसका मुकदमा भी सोमवार को दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक भादरा थाना क्षेत्र के गांव किराड़ा छोटा निवासी राजेंद्र ब्राह्मण द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर में 4 दिन में महिला से लूटपाट की दूसरी घटना हो गई। इस बार बदमाशों ने सोने की बालियां लूटने के लिए महिला को किसी वस्तु से चोट मारकर घायल कर दिया। कोतवाली पुलिस के अनुसार सेतिया फार्म कॉलोनी की गली नंबर 3 में यह घटना सोमवार लगभग शाम
3:40 पर हुई। वीना रानी साफ सफाई कर रही थी, तभी मोटरसाइकिल पर दो युवक ने अचानक उसके सिर में कोई चोट मारी और उसके कानों में पहनी सोने की बालियां झपटकर फरार हो गए। श्रीगंगानगर में हिंदूमल कोर्ट मार्ग पर राजकीय महाविद्यालय के सामने शास्त्री बस्ती में रविवार रात लगभग 11 बजे अपने घर के बाहर सोए एक परिवार के सदस्यों पर आधा दर्जन युवकों ने लाठी डंडों तथा ईंट पत्थरों से पथराव कर दिया, जिसमें 2 महिलाएं सहित 3 व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक रमेश नेहरा द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर राहुल लाला देवनगर, बद्री के भाई चंदन आदि 5 से 6 युवकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। रमेश ने बताया कि उसके परिवार के सदस्य खाना खाकर रात 11 बजे घर के बाहर सोए हुए थे। अचानक ही आए 5-6 युवकों ने लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। तपोवन नशा मुक्ति केंद्र श्रीगंगानगर में तपोवन खेलकूद प्रतियोगिता श्रृंखला के अंतर्गत इंडोर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सचिव संदीप कटारिया ने बताया कि संस्थान परिसर में हुई कैरम बोर्ड, लूडो तथा शतरंज प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि हेमंत नागौरी थे। अध्यक्षता तपोवन ट्रस्ट अध्यक्ष महेश पेड़ीवाल ने की। कैरम बोर्ड प्रतियोगिता के कड़े मुकाबले में संजय तथा तुषार ने विजयश्री हासिल की। वहीं लूडो प्रतियोगिता में मुंशीराम तथा राजीव ताखर विजेता बने। अपना घर आश्रम पठानवाला श्रीगंगानगर का मंगलवार को अतिरिक्त जिला सेशन न्यायाधीश एवं जिला विधिक चेतना समिति सचिव मुनेश चंद्र यादव ने निरीक्षण किया। अपना घर आश्रम पहुंचने पर अध्यक्ष राजेंद्र लोहिया तथा कार्यकारिणी सदस्य सुरेंद्र बिश्नोई, इंजीनियर अर्जुन वधवा, अशोक गर्ग व सुरेंद्र नागौरी ने पटका पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर अध्यक्ष राजेंद्र लोहिया ने उन्हें पीने के पानी की गंभीर समस्या से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि आश्रम पेयजल के लिए टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। न्यायाधीश ने समस्या का निराकरण करवाने का आश्वासन दिया। श्रीगंगानगर में आत्मा योजना के अंतर्गत आयोजित 2 दिवसीय कृषक वैज्ञानिक संवाद के समापन पर प्रगतिशील किसान संजय पेड़ीवाल ने किसानों को जैविक खेती अपनाने की सलाह दी। उन्होंने देसी गाय के गोबर व गौमूत्र को कृषि में उपयोगी बताते हुए कहा कि अमेरिकी नस्ल की गाय का उपयोग खेती में उपयुक्त नहीं है। समारोह में जैविक किन्नू स्क्वैश को कृषि उपनिदेशक डॉक्टर विनोद सिंह गौतम, बागवानी उपनिदेशक प्रीति गर्ग और अन्य वैज्ञानिकों ने लॉन्च किया। इसे विटामिन सी से भरपूर और स्वास्थ्यवर्धक बताया गया। पेड़ीवाल ने मोरिंगा पाउडर, सोना मोती गेहूं का दलिया, पीली सरसों का जैविक तेल, अमरूद का जूस, जलजीरा आदि जैसे जैविक उत्पाद जल्द लॉन्च करने की घोषणा की और किसानों को उत्पादों के व्यवसायीकरण हेतु प्रेरित किया। हनुमानगढ़ में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा खरीफ पूर्व विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों को खरीफ फसलों की आधुनिक तकनीकों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, संतुलित उर्वरक उपयोग, प्राकृतिक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना है। अभियान के तहत कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया और नौहर की कुल 5 टीमें 225 गांवों में कैंप लगाकर प्रातः, मध्याह्न और सायं 3 सत्रों में किसानों को जागरूक करेंगी। कैंपों में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, विपणन, मत्स्य और डेयरी विभागों के विशेषज्ञों के साथ केवी के वैज्ञानिक मौजूद रहेंगे। हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में संभागीय आयुक्त डॉक्टर रवि सुरपुर ने कहा कि प्रशासन और पुलिस आपसी समन्वय से कार्य करे ताकि जिले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे और लोक कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन संभव हो सके। उन्होंने सभी अधिकारियों को टीम भावना से कार्य करने के निर्देश दिए। आईजी ओम प्रकाश ने प्रशासनिक तालमेल, सीएलजी, पंचायत शांति समिति और कम्युनिटी पुलिसिंग की गतिविधियां बढ़ाने की बात कही। टंकी पर चढ़ने जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई और जुर्माने की सिफारिश की गई। संभागीय आयुक्त ने किसानों के हितों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया कि अब तक 8 लाख मीट्रिक टन गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद से किसानों को 2000 करोड़ से अधिक का लाभ हुआ है। संभागीय आयुक्त ने मानस अभियान की भी सराहना की। श्रीगंगानगर में पुरानी बादी थाना क्षेत्र में केदार चौक के समीप मंगलवार सुबह करंट लगने से 13 वर्षीय एक बालक की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार बालक राहुल को उसके परिवार वाले तुरंत जिला अस्पताल में लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे की जांच कर रहे एएसआई सुंदरलाल ने बताया कि राहुल के घर के मुख्य द्वार पर लगे लोहे वाले गेट को जैसे ही खोलने के लिए हाथ लगाया, उसमें करंट फैला हुआ था। करंट का झटका लगते ही राहुल अचेत होकर गिर गया। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी लोकल न्यूज।